हाय एंड वेलकम टू स्टडी IQ's इंग्लिश कोर्स। अभी तक हमने जो डिस्कशंस किए हैं वो ज़्यादातर ग्रामर के टर्म्स में किए हैं कि सही करेक्ट यूजेज क्या होता है, यानी सही तरीका क्या होगा जो हम यूज़ करेंगे डिफरेंट अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच, या हमने थोड़ी बहुत वोकैबुलरी डिस्कस की है, राइट। लेकिन अभी तक हम अपनी स्पीकिंग यानी बोलने के पार्ट पर आए नहीं थे, क्योंकि वहाँ पर हमारा पहुँचना बिना जाने बूझे किसी भी चीज़ के पार्ट्स को हम इंटायरली सेंटेंसेस पर या इंटायरली बोलने की चीज़ पर नहीं आ सकते थे। इसलिए हमने पहले देखा कि नाउन्स क्या होते हैं, किस तरह से यूज़ होगा, वर्ब्स क्या होते हैं, उसको हम अलग अलग टेंसेस के साथ कैसे चेंज करके यूज़ करेंगे, है ना। तो ताकि हमें एक आइडिया हो गया कि अच्छा ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट है, अब इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब हमें पता है कि हम इसको सही तरीके से कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब आगे की वीडियोस हम जितनी भी करेंगे उसमें हमारा सारा फोकस, हमारा सारा ध्यान जो होगा वोकैबुलरी पर होगा, यानी हमारे न्यू वर्ड्स, नए शब्दों पर होगा। अलग अलग उसमें अलग अलग एनवायरनमेंट में, जैसे अगर आप एक साइंटिफिक एनवायरनमेंट में काम करते हैं तो उसमें क्या वोकैबुलरी हो सकती है, एक बिजनेस मीटिंग में क्या यूजेज हो सकता है, एक पर्सनल मीटिंग्स में दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ किस तरह के वर्ड्स हम यूज़ करते हैं। एक वो फोकस होगा और दूसरा हमारा होगा अलग अलग सेटिंग में किस तरह से हम बात करते हैं, किस तरह से बोलते हैं, कॉमन यूसेज। ओके, सो आज की वीडियो है अबाउट टिप्स एंड ट्रिक्स, जो थोड़ी बहुत चीज़ें जो हम चाहते हैं कि आप अपने साइड से करें, ठीक है। क्योंकि सिखाने को कोई कितना भी सिखा दे, पर आपकी तरफ से हमें एक वो चाहिए कि आप थोड़ा कर सकें, अपने साइड से मेहनत करें, थोड़ा रिवीजन करें, थोड़ी पढ़ाई करें, क्योंकि सिर्फ हमारे सिखाने से कुछ नहीं होता, आपको अपने साइड से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, तो इस वीडियो में हम फिलहाल डिस्कस करेंगे हमारे 10 ट्रिक्स या टिप्स, या वो सारी चीज़ें जो मैं चाहती हूँ कि आप लोग करें ताकि आप बोलना जल्दी सीख पाएँ, आप अलग अलग चीज़ें पिकअप कर पाएँ और अपने साथ आप प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। ओके, ये हमारी 10 टिप्स जो मैं चाहती हूँ कि आप अपने साइड से करें, ठीक है। सबसे पहली चीज़ है जो मैं चाहती हूँ आप करें, दैट इज़ रीडिंग। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब रीड करने को आप कुछ भी कर सकते हैं, आप शॉर्ट स्टोरीज पढ़िए, बच्चों की ही पढ़िए, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। जैसे आप पढ़ सकते हैं, क्या आप फेरी टेल्स पढ़ सकते हैं, जो बच्चों की टेल्स होती है, जैसे हमारी ब्यूटी एंड द बीस्ट है, रॉबिन हुड है, वो सारी बच्चों की किताबें। जो किताबें टीनेजर्स के लिए लिखी जाती हैं, आप कॉमिक बुक्स पढ़े अगर आपको वो पसंद आती है, ठीक है, तो आप ये पढ़ सकते हो। दूसरा, अगर वो डिपेंड करता है कि आप क्या पढ़ना चाहते हो, है ना। जैसे आपका इंटरेस्ट कहाँ है, अगर आप किताबें पढ़ना पसंद करते हैं तो आप इंग्लिश की किताबें उठाइए, और ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल कोई पुरानी क्लासिक उठाएं या शेक्सपियर की उठाएं, नहीं, आप फेरी टेल्स उठाइए, आप शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़िए। अगर आप गूगल पे जाएंगे और आप लिखेंगे शॉर्ट स्टोरीज़ इन इंग्लिश, आपको बहुत सारी मिलेंगी, आप उनको पढ़ने की कोशिश करिए। और जहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा है, गूगल के ट्रांसलेटर में आप वो पूरी चीज़ डालकर उसका स्पीकर ऑन करके छोड़ दीजिए और वो पढ़ता जाता है, तो आप भी साथ पढ़िए, उसे भी सुनिए, ठीक है। तो वैसे आपको अंदाज़ा होगा कि कहाँ पर आप गलत बोल रहे हैं, कहाँ पे सही बोल रहे हैं। जो समझ नहीं आए उस पूरी लाइन को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश टू हिंदी में, ताकि आपको दिखे कि अच्छा इस लाइन का मतलब ये था, ठीक है, उस तरीके से। तो फेरी टेल्स होती हैं बच्चों की किताबें, आपको ये ऑनलाइन मिल जाएंगी, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। बहुत सारी बुक्स है ऐसी जो आप पढ़ सकते हो, जैसे गूज़बम्प्स होती हैं, अगर आपको हॉरर स्टोरीज़ पसंद है, भूत वगैरह के बारे में, तो वो आपको मिल सकती हैं। अगर आपको डिटेक्टिव की कहानियाँ पसंद है तो शर्लॉक होम्स पढ़िए। चाचा चौधरी भी इंग्लिश में आती है, तो अगर आपको पसंद हो तो आप वो इंग्लिश में पढ़ सकते हो, ठीक है।
और अगर कहानियों में इंटरेस्ट नहीं है आपका तो दूसरी चीज़ जो आप पढ़ सकते हैं वो है न्यूज़पेपर्स। ठीक है, क्या पढ़ सकते हो आप? पढ़ सकते हो न्यूज़पेपर्स। ठीक है, एडिटोरियल देखिए आप, या जो भी आप अगर आप देख रहे हैं, अच्छा ठीक है, इसकी हेडलाइन होती है जो सबसे ऊपर बड़े में होती है न्यूज़पेपर में, आप उसे पढ़िए। अगर आपको लग रहा है अच्छा ये चीज़ आपको इंटरेस्ट करती है, ये चीज़ आपको पसंद आती है, आप ये पढ़ना चाहते हो, तो आप वो पढ़िए। ठीक है, न्यूज़पेपर्स की एडिटोरियल का जो पार्ट होता है, हो सकता है वो थोड़ा सा एक बिगनर लेवल पे आपको भारी पड़े, तो आप उसमें कॉमिक्स पढ़ सकते हैं, छोटी छोटी स्ट्रिप्स होती हैं, आप वो पढ़िए, वो समझने की कोशिश करिए। नहीं तो अगर आपका फैशन में इंटरेस्ट है, आप उसके टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। अगर आपको खाना बनाना पसंद है, आप रेसिपीज़ पढ़िए, है ना। रेसिपीज़ आपको गूगल पे मिलती हैं कि वो क्या देखना चाहे, वो क्या बोलना चाह रहा है जब वो एक सेंटेंस लिख रहा है। ठीक है, उस तरीके से। और क्या पढ़ सकते हो आप? बुक्स, न्यूज़पेपर्स, स्टोरीज छोटी छोटी, कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज। सबसे अच्छा होता है बुक्स रीड करना। ठीक है, स्टार्टिंग में उतना, शुरुआत में आपको उतना इंटरेस्ट ना आए हो सकता है, बट ट्रस्ट मी, बुक्स पढ़ने से बहुत फ़ायदा होता है। क्योंकि जब आप बुक्स पढ़ते हो तो अलग अलग तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं, राइट। तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि अच्छा यहाँ पर उसने इस चीज़ को कोट्स में लिखा है, तो ये डायरेक्ट स्पीच है। हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की बात की थी, राइट, कि डायरेक्ट कोट लेके डाल रहा है, यानी वो ये बात सामने सामने बोल रहा है। आपको स्लैंग्स के बारे में पता चलता है। स्लैंग्स जो होते हैं हमारे, वो होते हैं लोकल वर्ड्स। जैसे इंडिया में ही कुछ वर्ड्स होते हैं जो स्पेसिफिकली दिल्ली में बोले जाते हैं, आप मुंबई वालों के सामने बोलेंगे तो उन्हें नहीं पता होता, राइट, क्योंकि वो एक लोकल स्लैंग होता है, यानी वो एक रीजन में एक जगह पर ही जाने माने तरीके से बोला जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जुगाड़, इट्स अ वेरी दिल्ली वर्ड, राइट। हो सकता है अगर आप साउथ में जाकर बोलें तो लोगों को नहीं समझ में आएगा। अगर साउथ के लोग हैं, उनकी अपनी लैंग्वेज में अपने स्लैंग्स होते हैं जो कि ट्रेडिशनल लैंग्वेज का पार्ट नहीं होते, यानी ग्रामर उसको आइडेंटिफाई नहीं करता है करेक्ट तरीके से, लेकिन वो इतनी कॉमनली बोला जाता है कि वो एक्सेप्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो जब आप अलग अलग तरह के बुक्स पढ़ते हैं तो वो जो भी कहानी होगी, जिधर भी सेट होगी, जिस भी देश में सेट होगी, आपको अंदाज़ा मिलता है कि अच्छा ओ ये यहाँ बोली जाती है, अच्छा ये वाला वर्ड यहाँ का है, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो उस तरह से किताबें पढ़ने से बहुत फ़ायदा होता है। तो आई वुड एडवाइस यू, मैं आपको ये एडवाइस दूंगी कि आप प्लीज़ जितना हो सके आप बुक्स पढ़िए। ठीक है, ये था नंबर 1 हमारा। दूसरा, आप मूवीज़ देखिए या शोज़। ओके यहाँ पे हमारा काफ़ी वो हो गया है, टाइपो। शोज़, ठीक है, टीवी शोज़ इतने सारे आते हैं अब। ऐसा आपको स्टार आता है, जी कैफ़े, कॉमेडी सेंट्रल, इतने सारे चैनल्स हैं, और ये सब अगर आप देखेंगे तो सब टाइटल्स के साथ आते हैं। सब टाइटल्स क्या होते हैं? जब आप मूवी देख रहे होते हैं तो वो जो बोलते हैं ना, जो भी स्क्रीन पे आपके एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं, वो जो भी बोलते हैं वो नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ आता है। ठीक है, अगर आप मूवीज़ डाउनलोड भी कर रहे हो तो अक्सर सब टाइटल्स के साथ आते हैं वो, नहीं तो आप सर्च कर सकते हो मूवीज़ विद सब टाइटल्स। यूट्यूब पर भी अगर आप वीडियो देख रहे होते हैं कोई भी इंग्लिश की, तो उसमें अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे तो कैप्शंस का एक ऑप्शन रहता है, अगर आप उसको ऑन करेंगे तो वहाँ पर भी सब टाइटल्स ऐसे आने लगते हैं जो भी वो इंग्लिश में बोल रहा होता है। तो दूसरा ये बहुत अच्छा तरीका है कि अगर आप इंग्लिश मूवीज़ देख रहे हैं या इंग्लिश शोज़ देख रहे हैं तो उन सब टाइटल्स ऑन करके देखिए, हेडफोन्स लगाइए, मूवी देखिए और पढ़ते जाइए। तो जैसे आप पढ़ रहे होंगे, वो जैसे बोल रहा होगा, आपको तीनों चीज़ पता चलेगी। अच्छा ये ऐसे बोल रहा है, किस तरीके से बोल रहा है, क्या करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, आपको ये तीनों चीज़ें पता चल रही हैं इसमें से। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका होता है, बहुत ही अच्छा तरीका होता है सुनने का और समझने का।
एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जहाँ का वो शो होगा उस हिसाब से उनकी प्रोनाउंसिएशन वैरी करेगी, क्योंकि उनका एक्सेंट वैसे होगा। ठीक है, क्या डिफरेंस आएगा? उनका एक्सेंट। अब एक्सेंट का मतलब ये होता है बोली, जो जिस देश से होता है उस तरीके से उनके इंग्लिश बोलने का तरीका डिफरेंट हो सकता है। जैसे अगर आप एक अमेरिकन को इंग्लिश बोलते हुए सुनेंगे तो उनकी प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाती है। अगर आप एक ब्रिटिश बंदे को इंग्लिश बोलते हुए सुनेंगे तो उसके बोलने का तरीका अलग सुनाई देता है। वैसे ही अगर एक फ्रेंच बंदा है वो बोलेगा तो इंग्लिश अलग तरीके से बोलेगा। वैसे ही अगर हम लोग इंग्लिश बोलते हैं, इंडियंस इंग्लिश बोलते हैं, तो वो अलग सुनाई देती है। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि हर जगह की अलग एक्सेंट होती है। हमारी जो हम ज़्यादातर बोलते हैं, हमारे देश में हिंदी, कन्नड़ा, गुजराती ये सब बोली जाती है। तो जब हम वो सारी बोलेंगे तो हमारे इंग्लिश में भी उसका ही एक्सेंट आता है, क्योंकि हम वही बोलते हुए बड़े हुए हैं, राइट? वैसे ही जो ब्रिटेन में बड़ा हुआ है, जो ब्रिटिश है, उसकी अलग एक्सेंट आएगी। एक जर्मन बंदा जब इंग्लिश बोलेगा उसकी एक्सेंट इंग्लिश में अलग आएगी, क्योंकि उसकी लैंग्वेज अपनी तो जर्मन है ना? तो उसमें आप ध्यान मत दें कि आप किस अलग अलग मूवीज देख रहे हो कि अच्छा मैं तो ऐसे बोलती हूँ लेकिन यहाँ तो ये ऐसे बोल रहा है, शायद ये गलत होगा। ज़रूरी नहीं है। आप ये देख लीजिए कि आपको कौन सा एक्सेंट में समझ में आ रहा है, आप किस तरह से बोलना चाह रहे हैं, आपके जिस भी एरिया में, जिस भी कंट्री में आप ये बोल रहे हैं वहाँ किस तरीके से बोले जा रही है वो चीज़, आप उसी तरह से बोलें। ठीक है? जैसे इंडिया में हम ज़्यादातर स्कूल्स में या बोलने के टाइम में भी ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशंस फॉलो करते हैं, ब्रिटिश स्पेलिंग्स फॉलो करते हैं, तो आप उस पर ध्यान दें। अमेरिकन और ब्रिटिश ज़्यादातर बोली जाती है, प्रेफरेबल लैंग्वेज है, और हम उसको ही ज़्यादातर प्रेफरेंस देते हैं, यानी बोलना पसंद करते हैं उस तरीके से। ओके, तो अगेन अगर आप मूवीज़ देख रहे हैं, आप हॉलीवुड मूवीज़ देखिए, आप शोज़ देखिए जो आपको पसंद आए, लेकिन आप उसे इंग्लिश में देखिए ताकि आप समझें। आप रोकिए, आप उसको दोबारा सुनिए एक चीज़ को। ठीक है? तो उस तरह से आपके कान में भी आवाज़ जा रही है और आप साथ साथ पढ़ भी रहे हो उसे, और आप शो भी इंजॉय कर रहे हो, मूवी भी इंजॉय कर रहे हो, तो यह आपको पढ़ाई की तरह नहीं लगेगा। इसलिए यहाँ पर वो आसानी हो जाती है। ठीक है? अगेन तीसरी चीज़ है, किसी और के साथ प्रैक्टिस करिए बोलना। अगर आप सीख रहे हो, आपके फ्रेंड भी सीख रहे हैं, या आपके सामने कोई है जो ऑलरेडी इंग्लिश बोलना जानता है, आप उसके साथ बैठिए, आप उनसे इंग्लिश में बात करने की कोशिश करिए। ठीक है? क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप दिन पर दिन ये चीज़ें नहीं बोलेंगे, नहीं करेंगे, आपको ध्यान में नहीं रहेगी, आपको याद नहीं रहेगा। ओके, तो बोलना बहुत ज़रूरी है। सो प्रैक्टिस स्पीकिंग। आप चाहे अपने दोस्त के साथ बैठिए और बोलिए नहीं आज हम इंग्लिश में बात करेंगे, जो भी आपको बोलना है। आप गलत बोलो, दैट्स ऑल राइट, लेकिन कोशिश करो। अनटिल अनलेस आप कंफर्टेबल नहीं होंगे बोलने में, यानी जब तक, अनटिल एंड अनलेस हम यूज़ करते हैं जब हम बोलना चाहते हैं, जब तक। सो अनटिल एंड अनलेस आप खुद में कंफर्टेबल नहीं होंगे इंग्लिश बोलने में, वो एक फ्लो जो है, जो एक ईज़ होता है बोलने का, वो डिफ़िकल्ट रहेगा, क्योंकि आप हिचकिचाते रहेंगे वो बोलने में। तो आप किसी ऐसे इंसान के साथ बैठ के बात करिए जिसके साथ आप कंफर्टेबल है, जिसके साथ आप हो कि अच्छा हाँ मैंने इसके सामने गलती कर भी दी तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। आप बैठो, आप अपने दोस्त के साथ बैठो, आप अपने भाई बहन के साथ बैठो, आप बात करो उनसे। कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आप गलत ग्रामर यूज़ कर रहे हैं, दैट्स फाइन, कोई बात नहीं है। हम एज लॉन्ग एज आप कॉन्फिडेंस लाइए बोलने के लिए। ठीक है? तो जितना हो सके आप प्रैक्टिस करिए, दैट्स ओके। अगर आप धीरे बोल रहे हो, रुक रुक कर बोल रहे हो, आप धीरे धीरे बोलो, आप तोड़ तोड़ कर बोलो। अगर सामने से आपको कोई इफ समवन इज गिविंग यू अ हार्ड टाइम, यानी आपको कोई अगर बुरा लगवा रहा है, दैट्स देयर फॉल्ट, वो ये उनकी गलती है, क्योंकि आप ये एक नई चीज़ सीख रहे हैं। इंग्लिश हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। ठीक है? आप हिंदी बोलते हो, आप इंग्लिश बोलना सीख रहे हो, तो अगर आप गलतियाँ कर रहे हो बोलने में,
कोई बड़ी बात नहीं है, हम सब करते हैं और उसमें कोई ऐसी आफत नहीं आने वाली, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करिए और धीरे धीरे आपको डेफिनेटली आएगी, ठीक है। चौथा, डोंट ड्वेल ऑन ग्रामर टू मच, ठीक है। यहाँ पर जो हमने बात की, हमने इतनी ग्रामर सीखी है कि अच्छा पास्ट टेंस में इस सिचुएशन में हम यही यूज़ करेंगे और एक्टिव में हम ये करेंगे, पैसिव में ये करेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, हमने इतनी चीज़ें की, अच्छा वर्ब यहाँ पर आएगा, इधर आएगा। ये सारी चीज़ें दर इम्पॉर्टेंट, हमने इसीलिए की है उन्हें, लेकिन इन चीज़ों का ज़्यादा इम्पोर्टेंस तब आता है जब हम लिखने पे ध्यान देते हैं। बोलने के समय अगर आप एक दो गलतियां कर भी दे रहे हो, पास्ट प्रेजेंट को भी मिक्सअप कर दे रहे हो, एज लॉन्ग एज आप सही बोल रहे हो, कोई चिंता नहीं है। ग्रामर इज इम्पॉर्टेंट, नो डाउट, लेकिन एज लॉन्ग एज अगर आपका सेंटेंस सेंस बना रहा है और आप जो बोलना चाह रहे हो आप पहुंचा दे रहे हो वो चीज़ दूसरे तक, वो आइडिया आप दूसरों को दे दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी ग्रामर सही हो रही है तो आप उतना इम्पोर्टेंस ग्रामर को मत दीजिए बोलने के समय, ऑब्वियसली लिखने के समय डेफिनेटली, बट बोलने के समय आपको इतना ध्यान नहीं रखना कि ओ मेरा ग्रामर सही है या नहीं। आप ये ध्यान में रखिए क्या मैं जो बोल रहा हूँ उसका सेंस बन रहा है, क्या मैं जो बोलना चाह रही हूँ वो दूसरे को समझ में आ रहा है, ठीक है। सो ग्रामर इज इम्पॉर्टेंट, ग्रामर इज वेरी इम्पॉर्टेंट, लेकिन ज़्यादातर कब, जब हम अपनी राइटिंग पे ध्यान देते हैं, जब हम लेटर्स लिख रहे हैं, जब हम आर्टिकल्स लिख रहे हैं, ठीक है। और जैसे जैसे आप स्पीकिंग के साथ कंफर्टेबल होते जाएंगे वैसे आपकी राइटिंग भी इजी होती जाएगी, ठीक है। तो उसमें कोई बहुत चिंता की बात नहीं है अगर आप एक दो बार अपनी ग्रामर स्किप कर दे रहे हैं या गलत हो जा रही है, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। ग्रामर इज फाइन बट इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर स्पीकिंग। So as long as you make sense, as long as you make sense, यानी जब तक आप सेंस बना रहे हैं जो भी आप बोलना चाह रहे हैं उसका, that is completely okay, ठीक है। ओके, नंबर 5, डोंट बी अफ्रेड ऑफ बीइंग रॉन्ग। जो बात हमने अभी की थी कि अगर आप गलत बोल रहे हो, गलत निकल रहा है आपके मुंह से, दैट्स ऑल राइट, उसमें कोई गलती नहीं है। हम अभी सीख रहे हैं, हम फर्स्ट स्टेज पर है अपने, हम एक नई लैंग्वेज बोलना सीख रहे हैं। गलतियाँ होना इट्स नॉर्मल, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आप गलती करो, बट अगर आपको कोई वहाँ पर सही कर रहा है तो आप बुरा मत फील करिए, उस चीज़ को ध्यान में रखिए कि अच्छा ये वाली चीज़ गलत हुई है, हो सकता है आपने बोला कुछ गलत, आपको समझ में नहीं आया, या आप कुछ बोल रहे हैं आपको लग रहा है कि आपने गलत बोला है, आप सामने वाले इंसान से पूछिए कि क्या मैंने जो बोला वो गलत था। तो अगर वो आपको सही कर रहा है तो आप उस चीज़ को ध्यान में रखिए और दोबारा एक बार उस चीज़ को रिपीट कर लीजिए सही, ताकि आपको एक बार वो बात रजिस्टर हो जाए, ठीक है। बात रजिस्टर हो जाना यानी एक बार में समझ आ जाना, ओके। नेक्स्ट, लुक अप वर्ड्स एज दे कम। ये ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं जब हमें वोकैबुलरी पे ध्यान देना होता है, ठीक है। जब हमें वोकैबुलरी पे ध्यान देना होता है, ये वर्ड्स के मीनिंग समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आप अपने फ़ोन में, हम सबके पास ऐप्स की कमी तो है नहीं, सबके पास ऑलमोस्ट हम सबके पास फ़ोन्स है, तो आप एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए हिंदी टू इंग्लिश डिक्शनरी का या इंग्लिश टू हिंदी का। आप उसमें जहाँ पर भी आप कुछ पढ़ रहे हैं, जैसा कि मैंने बोला रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, या आप कोई शो देख रहे हैं उसमें सब टाइटल में आपने देखा कि अच्छा उसने ये वर्ड बोला, इसका आखिर मतलब क्या है, आप वहीं पे वो वर्ड टाइप करिए, वहीं पे मीनिंग देखिए, ठीक है। वर्ड्स जैसे जैसे कोई भी नया वर्ड आपके सामने आए, आप उसको बिल्कुल उसी समय देखिए और उसका मतलब समझिए, ठीक है। और एक अच्छा तरीका होता है कि वोकैबुलरी याद रखने का, वर्ड्स याद रखने का, कि जो भी नया वर्ड आप सीखिए उसको एक सेंटेंस में, उसको अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज़ करिए, ताकि आपको वो याद रह जाए कि अच्छा ये वर्ड था, अब इसको मैं यहाँ पर यूज़ करके देखती हूँ, यहाँ पे डाल कर देखती हूँ, इसका क्या मतलब बन रहा है। तो जब आप खुद ब खुद वो वर्ड को एक दो बार सेंटेंस में डालकर खुद यूज़ करेंगे तो वो आपको भी याद हो जाएगा।
ठीक है, ये सबसे सिंपल तरीका होता है हमारे वोकेबलरी याद करने का, हमारे वर्ड्स याद करने का। ओके, नेक्स्ट, यू कैन नॉट नो ऑल द वर्ड्स एंड दैट्स ओके। इंग्लिश की वोकेबलरी बहुत वास्ट है। वास्ट होना यानी बहुत बड़ी है, ठीक है। तो हमेशा ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई है जिसे दुनिया के सारे वर्ड्स के मतलब पता हो। हमारी इतनी डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग लाइंस है। एक साइंटिफिक है, कोई लिटरेचर में है, कोई ओल्ड इंग्लिश में है, कोई हमारा कुकरी में है। तो हर जगह अपनी अपनी वोकेबलरी है। साइंस में आप जाओगे तो हर जानवर का साइंटिफिक नेम है, चीज़ों के नाम है, टेक्निक्स के नाम है। आप कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जाइए, वहाँ अपनी टेक्निक्स, प्रोग्राम्स, इन सब चीज़ों के नाम है, इनकी अपनी वोकेबलरी है। तो वर्ड्स आर वास्ट, बहुत सारे हैं। तो ऐसा कभी होगा ही नहीं कि आपको हमेशा ही सारे वर्ड्स पता होंगे। तो अगर आप इफ़ यू कम अक्रॉस वर्ड्स, अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हो अच्छा ये वर्ड भी मेरे को नहीं आता, अच्छा मेरे को इसका मतलब भी नहीं पता, दैट्स ऑल राइट। आप वहाँ पर देखिए, आप उसको याद रखिए। याद नहीं भी रख रहे हैं तो दैट्स ओके, एज लॉन्ग एज आपको कॉमन वर्ड्स पता है। क्योंकि हर वर्ड का सिनोनिम्स भी होते हैं, यानी एक शब्द एक मतलब के लिए हमारे पास मल्टीपल वर्ड्स होते हैं। जैसे अगर हमें किसी को खूबसूरत बोलना है तो हम प्रिटी बोल सकते हैं, ब्यूटीफुल बोल सकते हैं, गॉर्जियस बोल सकते हैं, लेकिन मतलब तो एक ही निकलता है ना। तो वही बात है कि अगर आपको एक वर्ड भी पता है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आपको सारे वर्ड्स आने चाहिए, ठीक है। तो निराश नहीं होना है अगर आप ऐसे देखते हो कि मुझे ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा। सबसे अच्छा है आप जिस फील्ड में हो आप उस फील्ड पे ध्यान दें, उसके वर्ड्स पे ध्यान दें। अगर आप कंप्यूटर साइंस में हैं, आप उसके ध्यान में रखिए वोकेबलरी कि अच्छा हाँ मेरी फील्ड ये है, मैं इन लोगों से मिलूँगा, मैं ये सारी बातें करना चाहता हूँ, तो मुझे ये सारी चीज़ें पता होंगी। आप ये तो नहीं बोला कि अगर आपको अच्छा आप एक हॉस्पिटल में जाके काम करना चाह रहे हो तो आपको सारी हड्डियों के नाम पता होने चाहिए, नहीं। भले वो भी वोकेबलरी का पार्ट है, वो भी वर्ड्स हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सारा सब कुछ आना चाहिए, ठीक है। तो आप अपनी फील्ड पे ध्यान दें, अपनी फील्ड की चीज़ें पढ़िए पहले, और बाकी सारे आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, वर्ड्स पे ध्यान देते जाएंगे, अलग अलग लोगों से बात करेंगे तो आपको नए वर्ड्स पता चलेंगे, ठीक है। तो एक और चीज़ आप ये कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने बोला आप प्रैक्टिस करिए लोगों से बात करने की। आप अपने फील्ड के अलावा भी दूसरे लोगों से आप जाकर बात कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं बोलने की। आप उनसे पूछ सकते हैं कि अच्छा आप अपने बारे में बताएं। तो वो जब अपने बारे में बताएंगे, वो जिस फील्ड में काम करें वो उस फील्ड के वर्ड्स यूज़ करेंगे, वो नए वर्ड्स यूज़ करेंगे। तो आप उनसे ही पूछ सकते हैं अच्छा आपने ये बोला इसका क्या मतलब था, ठीक है। तो प्रैक्टिस, रीड, लिसन, ये 3 चीज़ हमारी बहुत इम्पोर्टेंट है जब हम कोई भी लैंग्वेज समझ रहे हो या सुन रहे हो या पढ़ रहे हो, ठीक है। रीडिंग, लिसनिंग और हमारा स्पीकिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, आपको ज़रूर आएगा, ठीक है। ओके, लिसनिंग टू पीपल स्पीक इज़ द बेस्ट वे टू लर्न। ये बात जो हमने बोली कि जब तक आप दूसरे को नहीं सुनेंगे बोलते हुए, ठीक है, हम पढ़ सकते हैं, हम दुनिया भर के प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब तक वो चीज़ हम फर्स्ट हैंड नहीं करेंगे हमें नहीं समझ आएगा, है ना। तो हमारा मकसद क्या है यहाँ पे, हम ये जानना चाहते हैं कि इंग्लिश बोलना कैसे है, सही तरीके से कैसे बोलना है, हम बात कैसे कर सकते हैं। सो द बेस्ट वे इज़ टू लिसन टू पीपल स्पीक, जिसके लिए हमने क्या बोला, आप शॉर्ट वीडियोस देखिए, आप यूट्यूब पे यू कैन वॉच शॉर्ट कार्टून क्लिप्स, आप शोज़ देख सकते हैं, आप मूवीज़ देख सकते हैं, ठीक है। आप उन्हें सुनिए, समझिए, ध्यान में रखिए, ठीक है। अगेन, हैव कॉन्वर्सेशंस विद योरसेल्फ, थिंक इन इंग्लिश, ठीक है। आप अगर दूसरों से नहीं बात करना चाहते हैं, आप खुद से बात करिए। आप जो भी चीज़ें सोच रहे हैं, हम ज़्यादातर
जो भी सोच आती है हमारे मन में, हम ऑब्वियसली हम हर टाइम पे बैठ कुछ ना कुछ तो सोच रहे होते हैं, राइट? तो आप बैठकर आप खुद से बात करिए, हैव कॉन्वर्सेशंस विद योर सेल्फ, खुद से बातें करिए। आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं, उसको इंग्लिश में सोचिए, ठीक है? जैसे अगर आपको सोचना है कि अच्छा आज मैं क्या करूँगा, आप उस चीज़ को इंग्लिश में सोचिए, ठीक है? जैसे ओके, आई विल गो टू वर्क टुडे, मैं आज काम पर जाऊँगा, मैं ये करूँगा जाकर, ठीक है? तो आप अपना थॉट प्रोसेस, जो भी सोच है, जो भी सोच आ रही है, जो भी आप प्लान्स बना रहे हैं, वो सब एक बार आप मन में इंग्लिश में करके सोचिए, ठीक है? फिर आप करना चाहें आप उसे लिखिए और आप किसी को दिखा सकते हो, अच्छा ये सब मैं ऐसे ऐसे ध्यान में दे रहा था, ये कॉन्वर्सेशन मैंने की है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, ठीक है? तो आप वैसे भी पढ़ सकते हो, आप उस चीज़ पे वैसे भी ध्यान दे सकते हो। लास्टली, एप्स। हमारे पास बहुत सारे एप्स हैं जो आपको लिसनिंग में हेल्प कर सकते हैं, राइट? तो मेरे पास जो 2 बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ जो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएंगे, वो है एक ऐप है हमारा, ये है इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस, इसका ये नाम है, और जो प्रोवाइडर है वो है टॉक इंग्लिश, ठीक है? ये ऐप है और ये वो लोग हैं जिन्होंने ये बनाया है, ठीक है? तो आपको इस पे ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी जो आप सुन सकते हैं इंग्लिश में, आप उन्हें सुनिए, प्रैक्टिस करिए, बोलिए, सुनिए, प्रैक्टिस करिए, बोलिए, ठीक है? काफ़ी हेल्पफुल है। दूसरा आप जो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं वो है उसका नाम है, एक सेकेंड, उसका नाम है हेलो इंग्लिश, ठीक है? ये वाला है हमारा कल्चर एली, ठीक है? ये हमारी ऐप है, ये वो लोग हैं जिन्होंने ये बनाया है, ठीक है? तो एक ऐप ये है, दूसरी ऐप हमारी ये है। आप बिल्कुल प्रैक्टिस कर सकते हैं, इनमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी जो आप सुन सकते हैं, आप दोनों डाउनलोड करके देखिए, आप देखिए जो आपके लिए बेस्ट वर्क कर सके, ठीक है? वैसे ही हमारे वोकैबलरी के लिए भी बहुत ऐप्स मिल जाएंगे आपको जो आपको हेल्प कर सकते हैं डे टू डे में। वरना बेस्ट है आप पढ़िए, आप खुद जो वर्ड्स नहीं आता है आप डिक्शनरी, अगर आपको बुक लेकर घूमना पसंद है, आप एक डिक्शनरी खरीद लीजिए, कॉलिंस की या ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी वाली, या सिर्फ इंग्लिश वाली अगर आप रखना चाहें, मे बी एट अ लेटर पॉइंट, अभी मैं एडवाइस नहीं करूँगी। बेस्ट अभी है आप इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी लेकर घूमिए, या आप अपने फ़ोन पे डिक्शनरी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ पर जो भी वर्ड आपको समझ में ना आए वहीं पर खोलिए, वहीं पर मतलब देखिए, ठीक है? अब आपको एक नया वर्ड मिल गया, उसको आप डेली अपने कॉन्वर्सेशन में अब यूज़ करिए, ठीक है? तो ये थे हमारे 10 टिप्स। आगे अब जब हम वीडियोस देखेंगे, जो हम आगे वीडियोस बात करेंगे, वो एंटायरली यानी पूरी तरीके से स्पीकिंग पे बेस्ड होगी, और हम अलग अलग क्राइटेरिया में देखेंगे, अलग अलग सेटिंग में देखेंगे, ठीक है? हम छोटे पैसेजेस पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे, ताकि आपको ध्यान में रहे कि अच्छा ये सेंटेंस क्या बोल रहा है। हम पूरा एनालाइज करेंगे, पूरी चीज़ देखेंगे तोड़ फोड़ कर कि अच्छा ये इसने यहाँ पर बोला, ये डायरेक्ट स्पीच था, ये इनडायरेक्ट स्पीच था। जितनी सारी चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी है, उन सारी चीज़ों को हम अपने कॉम्प्रिहेंशन में पढ़ कर देखेंगे कहाँ यूज़ हो रहा है, किस सेटिंग में हमने यूज़ किया है, कैसे यूज़ किया है। फिलहाल अगर आप ये 10 टिप्स फॉलो करेंगे तो आपके लिए और भी आसान होगा चीज़ों को ध्यान देना, चीज़ों को पढ़ना, बोलने में, समझने में, ओके? तो अगर आप ये सारी टिप्स नहीं देखना चाहें, आप 3 चीज़ ज़रूर करिए। एक, रीड, पढ़ना स्टार्ट करिए, जो भी आपको इंग्लिश टेक्स्ट दिख रहा है आसान वाले पढ़िए, आप अपने
बच्चों के स्कूल बुक्स पढ़िए, फर्स्ट सेकंड ग्रेड में भी आपको मिल जाएगी, छोटी छोटी स्टोरीज होती हैं। एक पैराग्राफ पढ़िए। अगर आप पूरे पूरे चैप्टर नहीं पढ़ना चाह रहे, आप पूरे, कोई नहीं बोल रहा आपको पूरी बुक एक दिन में ख़त्म करनी है, आप एक पैराग्राफ पढ़िए, आप 10 लाइन पढ़िए, लेकिन इस तरह से पढ़िए कि वो 10 लाइन जो आपने पढ़ी है उसके सारे आपको वर्ड्स समझ में आ जाए। अच्छा, इसमें ये सारे वर्ड्स यूज़ हुए थे, अच्छा इसने ये बोला तो इसका ये मतलब था। आप ये सोचिए कि अच्छा मैं इसे अपनी कॉन्वर्सेशन में कहाँ यूज़ कर सकता हूँ या मैं कहाँ यूज़ कर सकती हूँ। ठीक है। रीड, वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूज़पेपर पढ़िए या बुक्स पढ़िए, फेरी टेल्स पढ़िए, जो भी, बट रीड। दूसरा, लिसन। उस चीज़ को, उस लैंग्वेज को बोलते हुए किसी को सुनिए, जो कि बेस्ट तरीका है मूवीज़, वीडियोस, शोज़ को सबटाइटल्स के साथ देखना, क्योंकि आप उस तरह से उसको सुनते हुए भी सुनाई देगा आपको, उसको बोलते हुए सुनाई देगा। दूसरा, आपको सबटाइटल्स में दिखेगा अच्छा इस तरह से बोल रहा है, ये जो उसने वर्ड बोला उसकी ये स्पेलिंग है। तो अगर आपको उसका मतलब नहीं समझ में आता है, आप तुरंत उस समय देख सकते हैं उसका मतलब। ठीक है। तीसरा, खुद बोलने की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आप जब तक खुद नहीं बोलेंगे आपको वो कॉन्फिडेंस खुद पर नहीं आएगा, सीखना मुश्किल हो जाता है। तो गलत बोलिए, आप धीरे बोलिए, जिस तरीके से बोलना है बोलिए, लेकिन लैंग्वेज को बोलना स्टार्ट करिए। आप रीडिंग कर रहे हैं, रीड अलाउड, यानी बोल बोल कर पढ़िए। ठीक है। ओके, सो ये थे हमारे 10 टिप्स। अब हम आगे की वीडियोस में अपने अपने सेटिंग्स में स्पीकिंग पे ध्यान देंगे। ओके, फिलहाल आज के लिए इतना ही। आई होप ये टिप्स आपके काम आए एंड आई होप आप इन्हें फॉलो करें। ओके, थैंक यू।